दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वन लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम आनंद विक्रमादित्य है और मैं आपको गणित के क्वेश्चंस करवाता हूँ। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं, इसलिए आपका काम बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता ही है। हम आपको रोज़ 4-5 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके मॉडल पेपर में होते हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो करना क्या है, आप जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ अभी, तो ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं। आप मॉडल पेपर अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड ज़रूर कर लें और क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें एग्ज़ाम में। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करवाते हैं। हो सकता है आपने इसमें से कोई क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे, फिर भी मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत सॉल्व कर दे बिना टाइम लगाए। यही हमारा मोटिव होता है कि क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट भी करवाते हैं ताकि ज़्यादा आप उस क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूल बिंदु से -6,8 का दूरी निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो मूल बिंदु हम कहते हैं दोस्तों 0,0। 0,0 को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले तो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस √y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा फार्मूला। तो आप ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2। ठीक है, x1, y1 क्या है हमारे पास, -6,8 है और ये दे रखा है 0,0। आपको कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला ज़रूर लिखना है, फार्मूला लिख के आपको सॉल्व करना है। अब हम इसमें फार्मूला में डायरेक्ट अपना वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। दोस्तों x1 कितना है, -6, x2 कितना है 0, तो यहाँ लिखिए 0 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 8 माइनस y2 कितना है 0, तो लिख दीजिए 0, इसका कर देना है स्क्वायर। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। अब देखिए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100। तो हमारा जो आंसर आ गया 10, और 10 क्या आ गया यूनिट, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं दे रखी थी इकाई कुछ, तो हम सीधा इसको 10 यूनिट लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाला चीज़ यहाँ पे क्या था, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद क्या करना है, ये वाला फार्मूला आप ज़रूर याद रखेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना अभी आपको कोई भी दूसरा तरीका नहीं पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, इस फार्मूले को याद करना। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार उस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाला है। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर जाएँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समरूप त्रिभुज ABC में A 32 है तथा PQR में R 65 है। मतलब दो समरूप त्रिभुज दे रखा है, एक तो ABC एक PQR। इसमें R 65 दे रखा है, इसमें A दे रखा है 32, तो B का मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप समरूप त्रिभुज दो बना दीजिए। एक तो बनाइए ABC, दूसरा बनाइए PQR, ठीक है। अब A यहाँ पे कितना है दोस्तों, A है यहाँ पे 32 डिग्री, R यहाँ पे कितना है, R है यहाँ पे 65 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए हमें क्या निकालना है, B का मान निकालना है। B यानी कि ये वाला जो कोण है हमें ये निकालना है। अब आपको पता होगा समरूप त्रिभुज में अगर ये R 65 है तो ये C भी 65 हो जाएगा। मतलब कि एंगल C बराबर एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो आपको पता चल गया कि C भी हमारा कितना हो गया, 65 हो गया। आपको पता है कि त्रिभुज ABC में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल A का मान कितना है 32,
तो लिख दीजिए 32। एंगल बी हमें निकालना है तो इसको लिख दीजिए एंगल बी, प्लस एंगल सी दे रखा है 65 तो लिख दीजिए 65 इक्वल टू 180। अब जोड़ दीजिए इसको, एंगल बी 65 प्लस 32 हो जाएगा कितना 97 इक्वल टू 180। आप इसको घटा देंगे 180 में से 97 तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 83 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी का जो मान आपसे पूछ रहा था कितना हो गया 83 डिग्री। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही है, जिनको आता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आता है उनके लिए तो हार्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको एंगल बी हमने पूछ लिया। चलिए आपका एक होमवर्क हो जाएगा दोस्तों कि आप एंगल पी का मान निकाल पाते हैं कि नहीं, ये मुझे देखना है। एंगल पी का मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, अच्छा नहीं है तो इजी ही, मैं आपको बता देता हूँ, जितना बी होगा उतना क्यू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बी हमने कितना निकाला 83, तो क्यू भी हो जाएगा 83। ठीक है, जैसे ये 65 था तो ये 65 हो गया, वैसे ही ये 83 तो ये 83 हो गया। अब आपको क्या निकाल के बताना है, हमें पी निकाल के बताना है। ठीक है, हम देखते हैं आप पी का मान निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पी का मान हमें ज़रूर निकाल के बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। दोस्तों, यदि tan a का मान 5/12 है तो tan a प्लस cos a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक त्रिभुज बनाना होता है 90 डिग्री कोण वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लीजिए ये जो एंगल है ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, त्रिभुज को ए बी सी इस तरह मान लीजिए। अब tan ए दे रखा है 5/12, तो आपको tan पता है क्या होता है कि दोस्तों इसमें tan ए क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा बी सी बटा में ए बी, ये होता है tan ए का मान, आप सबको पता है। और जो कि कितना दे रखा है 5/12 दे रखा है। अब इसको 5/12 ना लिख के इसको 5 के और 12 के लिख लेंगे, रेशियो में लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया 5 के और ये हो गया 12 के। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम 90 डिग्री का त्रिभुज देखते हैं यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें इस वाली भुजा का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर जिसको आधार बोलते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाता है AC स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब जो इसमें दे रखा था हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। BC कितना है 5 के, तो लिख दीजिए 5 के इसका स्क्वायर प्लस AB कितना है 12 के का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 5 के का स्क्वायर 25 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 प्लस 144 कितना हो गया 169 के स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो AC का जो मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 13 के, यानी कि ये जो AC आ गया ये कितना आ गया 13 के। अब तो आपको जो भी निकालना है आप आराम से निकाल लीजिए। हमें निकालना है tan a प्लस cos a, तो आप लिखिए tan a प्लस cos a हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan a कितना है, tan a तो दे ही रखा था 5/12 है। हमें निकालना है cos a। cos a कितना होता है दोस्तों AB बटा में AC, तो cos a कितना हो जाएगा 12 के बटा में 13 के, तो के से के कट जाएगा तो ये बच गया 12/13। अब एलसीएम ले लीजिए, 12-13 का एलसीएम हो जाता है 156, तो ऊपर आ जाएगा 65 और 13 से जाएगा 12 बार में तो आ जाएगा 144। 144 और 65 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 209 बटा में 156। तो यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ेगा नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन में भी एक होमवर्क है कि आप बताएंगे कि इसमें cot a का मान क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन में cot a का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है ये, तो किसी बच्चे को बिना सॉल्व करे ही मुंह पे ही बता देगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि इसमें cot a का मान क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देंगे, तो वो करना क्या है, लाइक ज़रूर करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने। तो इतना ही आप करें और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, समांतर का साइन होता है दोस्तों, ये दो लाइन ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब होता है समांतर यानी कि पैरेलल है। तो x का मान निकालिए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है थ्योरम कि छोटी वाली भुजा इसमें उठाइए AD बटा में पूरा भुजा AB, ये किसके बराबर होता है DE
बटा में इस वाली भुजा बी सी। ये कब सही होता है? जब डी ई समांतर है किसके? बी सी के। तो चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हम ए डी के बदले लिखते थे ए डी और ए बी। आप देखिए ए बी क्या है दोस्तों, ये पूरा जो ए बी है ये यहाँ से यहाँ तक ए डी प्लस डी बी है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ए डी प्लस डी बी। अब इधर डी ई बटा बी सी जो दे रखा है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आप ए डी का मान देखिए, ए डी का मान दोस्तों आप देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर दे रखा है ए डी, तो लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। नीचे ए डी भी 2 लिखना है और डी बी कितना है? डी बी है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दीजिए 3 बटा में डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यह डी जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बी सी हमें निकालना है, बी सी यानी कि एक्स दे रखा है, तो आप इसको एक्स लिखिए या बी सी लिखिए, जो मन कर रहा है लिख दीजिए। इसको हम लिख देंगे 2 और 3 5 बटा में 4 बटा में बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बी सी इक्वल टू 4 गुना में 5। तो यहाँ से बी सी जो आ गया हमारे पास 4 गुना 5 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 10। तो इजी क्वेश्चन था और उससे भी इम्पोर्टेंट कि मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से कराया है, तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ये इस पे आप मान के चलिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इस पे आपको एक सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, इसलिए इस वाले थ्योरम को आप अच्छे से करें। इस फार्मूला ये आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे इस फार्मूला को, और तभी आप आगे के स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरल और इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के ऐसे क्वेश्चंस का बहुत चांस होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या आपको दोस्तों 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पहले पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन में डेटा बदल बदल के वो पूछते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का मान इक्वल टू 0 है तो x का मान निकालिए। दोस्तों हम क्या करना है, हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1/9। हमें x का मान निकालना है तो दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ हमने ले लिया रूट। अब एक्स स्क्वायर रूट से हटेगा तो बन जाएगा x, और 1/9 जब रूट से हटेगा दोस्तों 2 वैल्यू आएगा, एक तो आएगा प्लस 1/3 और एक आएगा माइनस 1/3। तो इसीलिए क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया है ताकि आप एग्जाम में या ये नहीं कर दे कि सिर्फ प्लस 1/3 लिख के आ जाए, आपको प्लस 1/3 भी लिखना है और माइनस 1/3 लिखना है। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवाता हूँ ताकि आप एग्जाम में कहीं से कोई गलती ना करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। ये क्वेश्चन कराने का मोटिव आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे एक ही आंसर लिख के आ जाएंगे प्लस 1/3, तो आपको 1/3 भी लिखना है और माइनस 1/3 भी लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, और वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक करेंगे और कमेंट में सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख देंगे। देखेंगे कितने बच्चों को आता है, कितनों को नहीं आता। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।